जय जिनेन्द्र। नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों में गति नाम कर्म, जाति नाम कर्म को जानने के पश्चात हम आज शरीर नाम कर्म को जानेंगे। पहला प्रश्न, शरीर किसे कहते हैं? जो जीर्ण शीर्ण हो, सुख दुख के उपभोग का साधन हो, उसे शरीर कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं: औदारिक, वैक्रिय, आहरक, तेजस और कार्मण। दूसरे शब्दों में संसारी आत्माओं के निवास स्थान को भी शरीर कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक संसारी शरीरधारी होगा ही, चाहे वह छोटा जीव हो अथवा बड़ा हो। त्याग, तप, संयम की राह पर चलने के लिए भी यह शरीर एक नौका की तरह है, एक माध्यम है जिसे हमें धारण करना ही पड़ेगा। इस नाम कर्म का जब उदय होता है, तब जीव लोक में विद्यमान औदारिक पुद्गलों का ग्रहण करके औदारिक शरीर रूप में परिणत करके जीव प्रदेशों के साथ एकाकार रूप में संयुक्त करता है। इसका अर्थ हुआ कि औदारिक शरीर का उपादान कारण औदारिक वर्गणा के पुद्गल हैं और इसका निमित्त कारण औदारिक शरीर नाम कर्म है, जिसे हम अभी समझना चाह रहे हैं। ध्यान दें, औदारिक शरीर तो औदारिक वर्गणा के पुद्गलों से निर्मित है, लेकिन औदारिक शरीर नाम कर्म यह कार्मण वर्गणा के स्कंधों से बना हुआ है। यह नाम कर्म की एक प्रकृति है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। पहला औदारिक वर्गणा, दूसरा औदारिक शरीर, तीसरा औदारिक शरीर नाम कर्म। ये तीनों अलग अलग हैं, भिन्न हैं। इसी प्रकार आगे हम जो अन्य स्थूल शरीरों का भी विवरण करेंगे तो यह कथन वहाँ भी लागू होगा। सभी शरीरों में औदारिक शरीर की व्युत्पत्ति कुछ इस प्रकार की गई है कि उदार शब्द का अर्थ स्थूल है, अर्थात उदार शरीर स्थूल शरीर में उपजने वाला औदारिक शरीर कहलाता है। इसके उदय होने पर जीव उन्हें ग्रहण करके औदारिक रूप में परिणमित करता है। अन्यत्र कुछ भिन्न अर्थ भी मिलता है, जैसे इसका नाम उदार अर्थात यह सब से प्रधान है, सब शरीरों में श्रेष्ठ है। यह शरीर स्वल्प प्रदेशों से निष्पन्न तथा सब से स्थूल परिणति वाला है। औदारिक शरीर का स्वभाव है गलना, सड़ना और विनष्ट होना। इस शरीर का छेदन भेदन किया जा सकता है, जबकि अन्य 4 शरीरों में छेदन भेदन बिल्कुल संभव नहीं है। औदारिक शरीर का अधिकारी चारों गतियों का आयुष्य बंध करने में सक्षम होता है, समर्थ होता है। तीर्थंकरों, गणधरों, केवली आदि चरम शरीरधारियों को मुक्ति दिलाने में भी यही शरीर सहायीभूत है। एकमात्र मनुष्य एवं तिर्यंच गति के जीव ही इस शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। औदारिक शरीर की यह विशेषता है कि यह आत्मा के परभव में गमन करने के पश्चात भी टिका रहता है। यह विशिष्ट उपाय प्रयुक्त किए जाएं तो इस निर्जीव शरीर का अवस्थान दीर्घ काल तक रह सकता है। इसके अच्छे उदाहरण हैं इजिप्ट देश की मम्मियाँ, फॉसिल्स आदि। शेष 4 शरीर वैक्रिय, आहरक, तेजस और कार्मण ये जीवात्मा से पृथक होकर अपना अस्तित्व नहीं रख पाते हैं और तत्काल उनका पर्यायांतर हो जाता है। औदारिक शरीर के बारे में एक विशेष कथन है कि औदारिक शरीर वाले जीव अनंत हैं, जबकि उनके शरीर असंख्य हैं। प्रत्येक शरीरी जीव असंख्य हैं,
और उनके शरीर भी असंख्य हैं। इसके विपरीत साधारण शरीरी जीव अनंत हैं, किंतु उनके शरीर असंख्य हैं। इसका अर्थ हुआ कि वे जीव औदारिक शरीर को शेयर करते हैं, समभागिता रखते हैं, क्योंकि जीव अधिक हैं और उनके शरीर कम हैं। जैसे किसी बिल्डिंग में फ्लैट 50 ही हों और रहने वाले 500 भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात नोट कीजिए कि इनके जो तेजस कार्बन शरीर हैं वे सब के अपने अपने पर्सनल ही होते हैं। तेजस कार्बन शरीर को ये जीव शेयर नहीं करते हैं, केवल औदारिक शरीर ही शेयर होता है। देखिए, 5 शरीरों में सबसे स्थूल औदारिक शरीर है, जो औदारिक वर्गणा के पुद्गलों से बना हुआ है। उससे सूक्ष्म पुद्गलों से वैक्रिय शरीर, सूक्ष्मतर पुद्गलों से आहरक शरीर और सूक्ष्मतम पुद्गलों से तेजस शरीर और अति सूक्ष्म स्कंधों से बना हुआ कार्बन शरीर है। प्रदेशों की अपेक्षा औदारिक, वैक्रिय आदि शरीर उत्तरोत्तर असंख्यात गुणे हैं, लेकिन क्षेत्र की अपेक्षा अर्थात क्षेत्रावगाह की अपेक्षा आगे आगे के शरीर सूक्ष्म समझने चाहिए। दूसरा, वैक्रिय शरीर नाम कर्म। यह औदारिक से सूक्ष्म पुद्गलों से निर्मित शरीर है। इसके निर्माण में रक्त, मांस आदि नहीं होते हैं। यह शरीर मृत्यु के पश्चात औदारिक शरीर की तरह टिका हुआ भी नहीं रहता, अपितु बिखर जाता है या कपूर की तरह उड़ जाता है। वैक्रिय शरीर के माध्यम से जीव छोटे बड़े विविध रूपों की विकुर्वणा कर सकता है। इस शरीर का प्रयोजन विक्रिया करना है, लेकिन वायुकाय जीव जब वैक्रिय शरीर धारण करता है तब वह विविध रूप नहीं बनाता है, अपितु विविध गतियां करता है। जैसे आपने तूफान आदि में देखा होगा, मंडलाकार, वर्तुलाकार आदि। वैक्रिय शरीर भी 2 प्रकार का होता है, भवधारणीय वैक्रिय शरीर और दूसरा उत्तर वैक्रिय शरीर। भवधारणीय वैक्रिय शरीर यह देव नारक के भवधारणीय अर्थात जन्म जात से ही होता है। यह वैक्रिय शरीर जीवन पर्यंत रहने वाला है। यह शरीर उसी जीव को प्राप्त होता है जो जीव अपने पूर्व भव में संघनन सहित होता है और एक बार प्राप्त करने के पश्चात पुनः कोई देव अथवा नारक का भव प्राप्त नहीं कर सकता। मध्य में उसे कोई मनुष्य अथवा तिर्यंच का औदारिक और संघननी शरीर धारण करना आवश्यक है। अब इसका दूसरा प्रकार है उत्तर वैक्रिय शरीर। यह उत्तर काल में निर्मित शरीर है। इसे लब्धि पूर्वक औदारिक शरीरधारी मनुष्य और संगी तिर्यंच भी प्राप्त कर सकते हैं। यह शरीर दीर्घ काल तक स्थायी नहीं रहता है। तीसरा, आहरक शरीर नाम कर्म। इस शरीर को अतिशय युक्त, रिद्धिधारी, चतुर्दश पूर्वी विशिष्ट पुद्गलों द्वारा बनाते हैं। इसका निर्माण आवश्यक कार्य होने पर ही किया जाता है। इसके द्वारा मुनिवर केवली के समीप जाकर जीव आदि का सूक्ष्म विश्लेषण प्राप्त करते हैं। इसे हम विचारों का संक्रमण करने वाला शरीर भी कहते हैं। इस शरीर का निर्माण करने वाला मुनि एक हाथ का पुतला निकालता है जो सर्वांग सुंदर, हंस के समान धवल, कई लाख योजन तक अप्रतिहत गति करने वाला, शक्तिवान, समचतुरस्र संस्थान वाला होता है। यह शरीर रास्ते में न तो किसी से व्याघातित होता है और न ही किसी को व्याघातित करता है।
यह शरीर वैक्रिय शरीर की तरह वज्र, शिला आदि में से भी निकलने का सामर्थ्य रखता है। इस शरीर में औदारिक शरीर की तरह रस, रुधिर, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र ये 7 धातुएं नहीं होती हैं। इस शरीर को बनाने वाला प्रमत्त संयति साधु अर्थात 6ठे गुणस्थान वाला साधु होता है। हालांकि इस शरीर की प्राप्ति सदैव 7वें अप्रमत्त गुणस्थान में ही होती है, लेकिन जैसे ही मुनि आहरक शरीर की रचना करते हैं वे 6ठे प्रमत्त संयत गुणस्थान में आ जाते हैं। इसका कारण है कि जैन दर्शन में कोई भी लब्धि फोड़ना प्रमाद है और यह एक आहरक लब्धि ही होती है और 2 लब्धियों का प्रयोग एक साथ विरुद्ध है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शक्ति की अपेक्षा से एक जीव के युगपत एक साथ किसी के 5 शरीर हो सकते हैं, किंतु आविर्भाव अर्थात यूज की अपेक्षा से 5 शरीर कभी एक साथ नहीं होते। एक्चुअली यह शरीर आगमिक पदार्थों के संशयों को दूर करने के लिए केवली के चरणों के समीप जाकर सूक्ष्म अर्थों को ग्रहण करता है और मार्ग में जाते हुए यह शरीर के योग्य सूक्ष्म पुद्गलों को भी ग्रहण करता है। इस शरीर को स्त्री और अभवी जीव कभी प्राप्त नहीं कर सकते। स्त्री के इस शरीर को प्राप्त न करने का कारण है शारीरिक शक्ति की असमर्थता और दूसरा अभवी को सम्यक्त्व के अभाव में यह शरीर प्राप्त नहीं होता है। कार्य संपन्न होने के पश्चात इस शरीर को प्रमत्त संयति जीव याचित उपकरण की तरह ही छोड़ देते हैं। आहरक और वैक्रिय ये 2 ही ऐसे शरीर हैं जिन्हें प्राप्त किए बिना जीव अनंत काल भी बिता सकता है और संपूर्ण भव चक्रों में जीव इसे 4 बार ही मैक्सिमम प्राप्त कर सकता है। चौथा, तेजस शरीर नाम कर्म। यह तेजस शरीर पाचन सक्रियता, दीप्ति, तेजस्विता का मूल है। इसे हम ऊष्मा मूलक विद्युत शरीर भी कह सकते हैं। कार्मण शरीर की तरह यह अनादिकालीन शरीर है जिससे जीव मुक्त होकर ही छुटकारा पा सकता है। प्रथम 3 शरीर एक दूसरे से प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात गुणे हैं, लेकिन आहरक शरीर से तेजस शरीर प्रदेशों की अपेक्षा अनंत गुणे हैं और तेजस शरीर से कार्मण शरीर भी अनंत गुणे हैं। समस्त संसारी जीवों के तेजस और कार्मण शरीर प्रवाह रूप से सदा होते हैं। इन दोनों शरीरों में अनादि संबंध है। इनसे विपरीत औदारिक आदि शरीर जीव के बदलते रहते हैं। एक मूर्तिक पदार्थ का दूसरे मूर्तिक पदार्थ के द्वारा जो व्याघात होता है उसे प्रतिघात कहते हैं। ये दोनों अंतिम शरीर तेजस और कार्मण प्रतिघात रहित होते हैं। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वैक्रिय और आहारक शरीर का भी प्रतिघात नहीं होता, फिर तेजस कार्मण का नाम ही क्यों लिया गया? वैक्रियक और आहारक ये दोनों शरीर सर्वत्र प्रतिघात रहित नहीं हैं। इसका कारण है कि आहारक शरीर मात्र 2.5 द्वीप में ही होते हैं और वैक्रिय शरीर लोक में कुछ योजन, जैसे 1 रज्जु, 3 रज्जु, 7 रज्जु अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ही आ जा सकते हैं। ये पूरे 14 रज्जु के लोक में प्रतिघात रहित गमनागमन नहीं कर सकते हैं। तेजस शरीर के 2 प्रकार बतलाए गए हैं, अनिहश्रित तेजस शरीर और निहश्रित
तेजस शरीर। अनिहश्रित तेजस शरीर सभी संसारी जीवों के पहले गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक रहता है। ये सदैव कार्मण शरीर के साथ रहता है, अर्थात इन दोनों में अनादिकालीन संबंध है। निहश्रित तेजस शरीर, यह शरीर लब्धि के द्वारा ही जीवों को प्राप्त होता है। जिस प्रकार लब्धि प्रत्यय वैक्रिक शरीर है, उसी प्रकार यहाँ तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय से समझना चाहिए। यह शरीर भी दो प्रकार का होता है, प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त निहश्रित तेजस शरीर दुर्भिक्ष, अग्निदाह, रोग, महामारी आदि व्याधियों का निराकरण करता है और सुभिक्ष, शांति आदि का संपादन करता है। इसके विपरीत अप्रशस्त निहश्रित तेजस शरीर क्रुद्ध हुए ऋषि मुनि के वाम बाहु से अर्थात बाएं कंधे से निकलकर नियत क्षेत्र, नियत व्यक्ति आदि का अनिष्ट करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कार्मण शरीर के साथ रहने वाले तेजस शरीर से यह लब्धि से प्राप्त तेजस शरीर से बिल्कुल भिन्न है। अब पांचवा कार्मण शरीर नाम कर्म है। यह शरीर सबसे सूक्ष्म है। कार्मण शरीर और तेजस शरीर दोनों जीव के सदैव साथ रहने वाले हैं। इनमें अनादि संबंध है। इनका साथ केवल सिद्ध बुद्ध मुक्त होने के पश्चात ही छूटता है। यही दो शरीर ऐसे हैं जो जीव के साथ भवांतर गामी होते हैं, जबकि औदारिक वैक्रिय आहारक शरीर कभी जीव के साथ एक भाव से दूसरे भाव में नहीं जा सकते हैं। कार्मण शरीर का निमित्त है आश्रव। इस शरीर के द्वारा कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके उन्हें कर्म रूप में परिणत किया जाता है। स्पष्ट है कि कार्मण शरीर नाम कर्म भी कर्म वर्गणाओं का परिणाम है और यह उसी से बना हुआ है। फलस्वरूप दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु ये कर्म और कार्मण शरीर दोनों एक नहीं हैं। आइए हम इन दोनों के अंतर को समझें। पहला बिंदु, कर्म पुद्गल संसारी आत्मा के द्वारा प्रति समय आकृष्ट होने वाले हैं, जबकि कार्मण शरीर नाम कर्म की 103 उत्तर प्रकृतियों में एक है। दूसरा बिंदु, कार्मण शरीर का 8वें गुणस्थान के बाद बंध नहीं होता है, लेकिन कर्म पुद्गलों का बंध 13वें गुणस्थान तक होता रहता है। तीसरा बिंदु, ज्ञाना वर्णादि 8 कर्मों का विपाक अज्ञान आदि उत्पन्न करता है, जबकि कार्मण शरीर का विपाक कर्मण शरीर को ही पुष्ट करता है। इसका अर्थ हुआ कर्म का विकार कार्मण शरीर है। कार्मण शरीर स्वयं की स्थिति बनाए रखता है और दूसरे कर्मों का कारण भी बनता है, जबकि कर्म उसी जीव के साथ एकीभूत होता है जो कार्मण शरीर सहित होता है। इस प्रकार हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन ये कर्म और कार्मण शरीर एक नहीं हैं। 5 शरीरों के पश्चात हम 3 अंगोपांग, बंधन नाम कर्म, संघात नाम कर्म आदि उत्तर प्रकृतियों को नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। जय जिनेंद्र।